जय भीम, जय भारत। प्यारे साथियों, आपने अभी तक किताबों में गांधी जी के आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा और बहुत सारे नेताओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जिस व्यक्ति के बारे में जानेंगे उसके बारे में किताबें बहुत कम दिखाती हैं। आज हम बाबा साहब अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने दलित वर्ग के लिए बहुत महान कार्य किए। बाबा साहब के आंदोलन से पहले दलितों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। ऐसा व्यवहार किया जाता था कि उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। जो बड़ी जातियों के लोग थे वो छोटी जातियों के लोगों को पानी के अधिकार से भी वंचित रखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय जो बड़ी जातियों का बोलबाला था। आज हम पढ़ेंगे महाड़ क्रांति, और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है जल आंदोलन। ये महाड़ क्रांति क्या थी, जल आंदोलन क्या था, इसके बारे में किताबें बहुत कम दिखाती हैं। बड़ी जातियों के लोगों के द्वारा छोटी जातियों के दलित वर्ग को कुओं से पानी पीने और उसका जल प्रयोग करने से दूर रखा जाता था। आप सभी जानते हैं कि छोटी जातियां थी, उनको अछूत कहकर पुकारा जाता था। बड़ी जातियों को लोग कहते थे कि जिस चीज को अछूतों ने छू लिया वह चीज अपवित्र हो जाती है। यह कहानी एक हास्यास्पद भी है, क्योंकि हिंदू समाज के लोग, बड़ी जातियों के लोग जिस जल का प्रयोग करते थे, जिस जल के साथ उनका नाता जोड़ा हुआ था और जिस तालाब का जल वो प्रयोग करते थे, उसमें गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सभी तो नहा सकते हैं, उस तालाब का पानी पी सकते हैं, लेकिन जो छोटी जातियां थी, अछूत वर्ग कहलाता था, दलित कहलाते थे, उन्हें उस जल का प्रयोग करने से इनकार किया जाता था। ये प्राकृतिक घटना है कि अगर कोई पशु, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, जब भी वो तालाब में जाएगी, पानी पिएगी, तब वो अपना मल मूत्र वहन उसी में करेगी। देखो कैसी कहानी है ये। बड़ी जातियों के लोग पशुओं के पानी पीने को और पशुओं के मल मूत्र का वहन होने से तो जल पवित्र नहीं होता, लेकिन जब छोटी जाति के लोगों के द्वारा उस तालाब का जल प्रयोग कर लिया जाता है वह अपवित्र हो जाता है। आज भी समाज में, इस देश में पशुओं के मल मूत्र का प्रयोग पवित्रता के रूप में किया जाता है, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन इन सब के बारे में जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे लिए किया उसके बारे में हम जानेंगे। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि हमें स्वतंत्रता और अधिकार भिक्षा में नहीं मिलेंगे, इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, इसके लिए हमें सिर कटवाने पड़ेंगे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ नामक स्थान पर दलित वर्गों की एक सभा का आयोजन किया, सभा को बुलाया। वहां पर बहुत सारे दलित व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। जब बाबा साहब अंबेडकर उस सभा को संबोधित करने के लिए स्टेज पर खड़े हुए तो सारा पंडाल तालियों से गूंज उठा और बाबा साहब अंबेडकर का दलित वर्ग के लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया। इन सब बातों के बाद जब बाबा साहब अंबेडकर ने बोलना शुरू किया और जोर से गरजे, क्या बोला बाबा साहब अंबेडकर ने उस पंडाल में, उन माता पिता और पशुओं में कोई अंतर नहीं, कि उन माता पिता और पशुओं में कोई अंतर नहीं यदि वह अपनी संतान को अच्छी स्थिति में देखने की इच्छा ना करे। समझने वाला तो समझ ही जाएगा कि बाबा साहब अंबेडकर इतनी छोटी सी 2 लाइनों में कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं
अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा इस दुनिया में आने का कोई भी मकसद नहीं होगा। उनको इसके बारे में कहते हुए बोला कि मेरे और उन माता पिता में कोई अंतर नहीं है। यदि मैं अपने समाज को, अपने दलित वर्ग के लोगों का उद्धार ना कर सकूं और उनका कल्याण ना कर सकूं। और वहां से बाबा साहब अंबेडकर ने दलित वर्ग के लोगों को पुकारा और कहा कि आज हम जल आंदोलन करेंगे। जिस जल का प्रयोग करने से हमें मना किया जाता है, उस जल के लिए आज हम आंदोलन करेंगे और एक साथ मिलकर उस तालाब पर जाएंगे जिस तालाब से हमें जल भरने से मना किया जाता है। वह तालाब कहाँ था? महाड़ नामक स्थान पर वह तालाब था। बाबा साहब और उसके साथ में छोटे वर्गों के लोग, दलित वर्ग के लोग उसके साथ में गए और चौधार नामक स्थान, महाड़ नामक स्थान पर चौधार तालाब था। चौधार तालाब पर जाकर बाबा साहब अंबेडकर ने तालाब का जल पिया और भारत के दलित वर्गों के लिए एक आंदोलन में विजय प्राप्त करी। जिस चौधार तालाब के जल को पीने से मना किया जाता था, उस चौधार तालाब के जल को पहली बार बाबा साहब अंबेडकर ने पीकर एक दलित वर्ग को ऐसा अधिकार दिलाया जिस अधिकार का सदियों से दलित वर्ग के लोग प्रयोग नहीं कर रहे थे। उस तालाब के जल ग्रहण करने के बाद में बाबा साहब अंबेडकर फिर उसी जगह पर आ जाते हैं जिस जगह से उन्होंने वो आंदोलन शुरू किया था। महाड़ नामक स्थान पर, जिस जगह पर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था। जब इस बात का पता उच्च जाति के लोगों को लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने चौधार तालाब पर जाकर जल पिया और जल आंदोलन के द्वारा उन्होंने जल के लिए अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो उच्च जाति के लोग उस जगह पर सभा में पहुंचते हैं। उस समय बाबा साहब अंबेडकर और उसके साथी जो वहां पर इकट्ठा हुए थे इस आंदोलन के लिए, शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर खाना खा रहे थे। सबसे पहले उच्च जाति के लोगों ने जो खाने पीने की चीजें थी उनमें मिट्टी मिला दी ताकि वो खा न सकें। फिर उनके लिए उनको लाठियों से मारा और बहुत सारे लोगों को चोटें आई। लेकिन जिस अधिकार को बाबा साहब अंबेडकर ने दलित वर्ग के लोगों को दिलाया था, चौधार तालाब का जल ग्रहण करने का अधिकार, लेकिन वो चोटें इस तालाब के जल के अधिकार से के मामले में बहुत ही कम थी। इस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए जल ग्रहण करने का आंदोलन में विजय प्राप्त करी और विजय का अपना झंडा बुलंद किया। उसके बाद दलित वर्ग के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को अपना नेतृत्व सौंप दिया और बाबा साहब ने आने वाले समय में दलित वर्ग के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए और बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जिन अधिकारों से दलित वर्ग के लोगों को वंचित रखा गया था। वो सभी अधिकार आने वाले समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों को दिलवाए। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे या आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।